इम्परेटिव सेंटेंस बाबू सब लोग देखने का प्रयास करेंगे। देखो बाबू, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कहेंगे ऐसे वाक्य। अरे गुड मॉर्निंग, ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो, जिसमें सलाह पहले समझ लो। ऐसे वाक्य जिसमें आदेश दिया गया हो, जिसमें सलाह दिया गया हो, जिसमें प्रार्थना किया गया हो, तो वह वाक्य इम्परेटिव सेंटेंस में कहलाता है। इस वाक्य में सहायक क्रिया नहीं होता है। सहायक क्रिया कह रहे हैं, सब्जेक्ट नहीं होता है। जारी के लिए आप इसको जो वर्ब का पहला रूप होता है उसको लिखते हैं, फिर जो ऑब्जेक्ट होता है उसको लिखते हैं। तो आप कह सकते हैं कि जब किसी वाक्य में प्रार्थना किया गया हो, सलाह किया गया हो, आदेश दिया गया हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबको याद होना चाहिए। ऐसे वाक्य को कौन सेंटेंस कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस। अच्छा, इसमें 3 तरीके के हो सकते हैं ना। आदेश दे सकता है, खड़े हो जाओ, भाग जाओ, बस खड़ा करो, यहाँ रुको, यहाँ आओ, ये सब आदेश की बात होती है। आप उस वाक्य को देख करके कह सकते हैं कि उसमें आदेश दिया गया है। और अगर सलाह की बात होगी तो उसमें हमेशा जरूर आएगा, हमेशा बाएं तरफ चलना चाहिए, हमेशा सत्य बोलना चाहिए, हमेशा समय से जगना चाहिए, हमेशा समय से पढ़ना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सत्य का पालन करना चाहिए। तो ऐसा वाक्य अगर महसूस होता है तो हमेशा इसमें हम लोग ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। और एक होता है कि प्रार्थना की बात होगी, तो जब प्रार्थना की बात होती है तो उसमें हो सकता है ऑलवेज आ जाए, प्लीज़ आ जाए, सर आ जाए, काइंडली आ जाए। उनमें कृपया जरूर आए, कृपया धीरे चलिए, कृपया शोर मत करिए, कृपया सही विचार करिए, कृपया कॉपी पूरा करिए। तो इस शब्द आता है जो कृपया वगैरह आ जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्या? इसमें प्रार्थना किया गया है, प्रार्थना रिक्वेस्ट की बात की गई होती है। तो पहले इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में, तब इसको कुछ वाक्य को हम लोग बनाने का प्रयास करेंगे। लिखते हैं कि जब किसी वाक्य में आदेश कमा करके सलाह तथा प्रार्थना का भाव प्रकट हुआ हो तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। सबको याद हो गया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। इसमें कर्ता उपस्थित नहीं होता है, इसमें कर्ता उपस्थित नहीं होता है। समझ रहे हो ना? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। अच्छा, इसमें 3 तरीके के वाक्य होते हैं ना। जैसे जो इम्परेटिव सेंटेंस होगा, ठीक है, इम्परेटिव जो सेंटेंस होता है इसमें आपको 3 तरीके के भाव प्रकट हो सकते, दिखाई दे सकते हैं। जो फर्स्ट होता है उसको हम लोग कहते हैं आदेश। इससे हम लोग ऑर्डर में चेंज कर देते हैं, माने आदेश का मतलब ऑर्डर दिया रहेगा। दूसरा होता है सलाह, एडवाइस में देता है। इसमें होता है प्रार्थना, रिक्वेस्ट दिया गया होता है। अच्छा, आदेश का मतलब होता है ना डू माना होता है करना, माने बस काम करो, यहाँ आओ, सब होता है। ये सलाह होता है, तो इसमें माने आपका हमेशा आएगा या सदैव आएगा, हमेशा या सदैव आता है, जिसके लिए आप हमेशा ऑलवेज का इस्तेमाल करते हैं। प्रार्थना आता है तो प्रार्थना के लिए आप इसमें तो प्लीज आएगा, या सर आता है, या काइंडली आता है।
इन सभी के लिए आप कृपया का यूज करते हैं, ठीक है, समझ रहे ना। तो प्लीज होगा, सर होगा, काइंडली होगा, या सलाह होगा, या आदेश होगा, तो इसमें हम लोग यूज करेंगे बनाने के। तो इसका जो नियम होता है, नियम में जो शब्द होगा ना, जो भी शब्द होगा उसको पहले हम लोग लिख देंगे। यहाँ पर प्लीज होगा तो प्लीज लिखेंगे, प्लस वर्ब का पहला रूप, प्लस ऑब्जेक्ट, और प्लस जो अन्य शब्द होता है उसको हम लोग लिखते हैं, ठीक है। तो वर्ब का पहला रूप प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अन्य शब्द, ये रूल होता है, ठीक है। जल्दी से लिख लीजिए। तो समझे लो कि जब किसी वाक्य में आदेश दिया गया हो, सलाह दिया गया हो, प्रार्थना किया गया हो, तो ऐसे वाक्य को हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं, बनाने का रूल होता है। तो क्या लिखा गया? अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। शब्द होगा, वर्ब का पहला रूप होगा, क्या होगा? ये जाने दीजिए क्या होगा। चलो जल्दी लिखो, अपना है कुछ एग्जाम्पल तो देख लेना। नीचे वाला छोड़ देते हैं आप लोग। तो कुछ एग्जाम्पल का हम लोग देख लें, कैसे बनाओगे। उसे अभी यहाँ बुलाओ, उसे अभी यहाँ बुलाओ। दूसरा, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। तीसरा, चुप रहो, चुप रहो। और लिख लो इसमें, हमेशा सकारात्मक सोचो। तुम लोग को छूट गया है ना, बच्चों से कॉपी लेकर लिख लेना। आगे ताप रहे थे, छोड़ते रहो, पूछ के लिखते रहना। हमेशा सच बोलो। जब तुम लोग पढ़ने के लिए आ गए ना, तो आगे तापने के लिए जाना ही नहीं चाहिए। तू लिखो तो खुद प्रैक्टिस होगी। हमेशा गाड़ी धीरे चलाना चाहिए। धीरे चलाओ, चलाओ। कुछ वाक्य हैं, इसको बनाने का प्रयास हम लोग करते हैं। कौन बनाएगा पहला वाक्य को? इतना अंग्रेजी आप पढ़ते हैं, थोड़ा बनाओ तो। इसको अगर यहाँ से उसे अभी यहाँ बुलाओ, क्या होगा? कैसे बनाएंगे आप? अगर आपसे कोई पूछे बनाने के लिए तो उसे अभी यहाँ बुलाओ, बोलो। अरे यार, सबसे पहले ना ये जो अंतिम में देखते हो, ये वर्ब होता है। जितने भी देख रहे हो, ठीक है, ये जितने देख रहे हो ना, सब वर्ब होता है। इसको सबसे पहले लिखा जाता है, ये जानो सब लोग। तो पहले क्या होगा? बुलाना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? काल। तो काल लिखो पहले, और उसे के लिए काम का लिखो, हिम। और तब का लिख लो? हियर। तब नाउ, वही नाउ हियर या हियर नाउ लिख लो। यही रूल होता है। अंतिम वाला पहले लिख लो काल,
अरे बुलाने का अंग्रेजी में काल कहते हैं ना, काल। और उसे के लिए ही, और यहाँ के लिए हियर, और अभी के लिए होता है नाउ। यहाँ से जाओ, तो पहले जाओ के लिखो, जाओगे क्या लिखोगे, गो। और तब यहाँ से तो फ्रॉम हियर। चुप रहो, चुप रहो, तो रहो का अंग्रेजी में कहते हैं कीप। और चुप को क्या कहते हैं, साइलेंट। कीप साइलेंट होता है। हमेशा सकारात्मक सोचो। सोचो क्या होता है, थिंक। सकारात्मक क्या होता है। अच्छा एक काम करो, हमेशा का पहले अंग्रेजी लिख लो, ऑलवेज। हाँ, ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। देखो लड़की अच्छी है अंग्रेजी में। और हमेशा सच बोलो। हमेशा के लिए क्या लिखोगे, ऑलवेज। सब लोग याद कर लिया। और जब भी हमेशा कहेगा ऑलवेज। बोलना है क्या होता है, स्पीक। और सच के क्या होता है, ट्रूथ। देखो तुम लोग आते हो ना तो अंग्रेजी सीखते हो। देखो एक एक शब्द को सीखते चलोगे, महान बन जाओगे। हमेशा के क्या लिखते हैं हम लोग, ऑलवेज। ऑलवेज लिखते हैं। और फिर धीरे चलाने का अंग्रेजी में क्या कहते हैं, स्लोली होता है ना। देखो जब भी आपके ऑलवेज दे दे पहले उसको लिख सकते हैं। ऑलवेज, स्लो, स्लोली लिख लो, स्लोली। द कार लिख लो, कार। स्लोली, हाँ तब ये लिखे, तब ड्राइव द कार। बहुत आसान है, सब लोग जल्दी से लिखो इसको 2 मिनट में, समझे हो। जब भी मैंने बनाना होगा इम्परेटिव में, सबसे अंतिम वाला उठा के सबसे पहले लिखेंगे, आपका वाक्य तैयार हो जाएगा। कबो मत घबराना इससे। बस को रोको, तो बस को रोको तो रोको पहले, बाद में करेंगे। स्टॉप द बस। छत पर खड़े हो जाओ, स्टैंड अप इन द रूम। घर में रहो, तो लिव इन द हाउस। माने अंतिम वाला जनबानु पहले आ जाता है। ये इम्परेटिव सेंटेंस की पहचान है। जल्दी से लिख लीजिए इसको। याद हुआ कि नहीं हुआ, लिख अभी लिख लेना, नहीं हाथ का दुखला था। चलाओगी तब चली कलम में। मन सब बच्चे लिख लेंगे तो पछुआ जाओगे। लिख लें तो लिखा गया सबका। कुछ तो रिक्वेस्ट वाला भी देख लेना। कृपया धीरे बोलिए, कृपया मेरी मदद कीजिए, कृपया हमें माफ कर दीजिए, कृपया अपना मोबाइल दीजिए, कृपया भाग जाइए। तो जब भी कृपया की बात करेगा ना, प्लीज लगा सकते हैं, काइंडली लगा सकते हैं, जो आपकी इच्छा हो। तीनों में से कोई लगा सकते हैं। सबको याद होना चाहिए। मिटा दें, जल्दी से लिख लो, दूसरा लिख लो तो हो जाएगा। चलिए अच्छा, सब लोग इसको बनाएंगे, सब लोग इसको बनाएंगे। मौसम बहुत सुहावना नज़र आ रहा है पढ़ाई के लिए। हर साल ऐसा मौसम आता है, इस बार तो बहुत ठीक है, ठाक है। कृपया धीरे बोलिए, सब लोग बनाओ इसको अंग्रेजी में। कृपया धीरा बोलिए, प्लीज प्लीज प्लीज। पहले प्लीज लिखेंगे, अब बोलना क्या होता है, स्पीक स्लोली। तुम लोग के आगे कोई टिक नहीं सकता अंग्रेजी, हम भी नहीं टिक सकते। कृपया मेरी मदद कीजिए। हाँ, कृपया मेरी मदद कीजिए। क्या लिखाएगा, प्लीज हेल्प मी। पहले कृपया के क्या अंग्रेजी कहेंगे, प्लीज। हाई मदद कीजिए का अंग्रेजी में क्या कहेगा, हेल्प। और मेरी के लिए मी लिखेंगे। माई मत लिख देना भैया, अरे ऑब्जेक्ट होगा तो मी रहेगा। कृपया हमें माफ कर दीजिए, कृपया हमें माफ कर दीजिए, हमें माफ कर दीजिए। अच्छा, माफी कौन इंसान मांगता है ना, जो चोरी वोरी करता है। तो
लिखा हाँ तो चोरी ना कर ले, प्लीज लिखा जाएगा। अब माफ करना का अंग्रेजी में क्या कहते हैं? फॉरगिव। फॉरगिव माना होता है माफ करना। मी के लिए हमें के लिए क्या लिखेंगे? अस। क्या लिख देंगे? अस। तो नोट कर ले इसको भी। हमेशा आप याद रखेंगे आकाश बाबू, जब ये प्रेटिव सेंटेंस होगा तो अगर शुरुआत में कृपया आ जाता है तो प्लीज का प्रयोग कर सकते हैं, सर का प्रयोग कर सकते हैं, काइंडली का प्रयोग कर सकते हैं, उसके बाद सबक का पहला रूप, उसके बाद सब्जेक्ट। कभी भी मेरी होगा तो इसके लिए मी लिखना, और कभी भी हमें होगा तो इसके लिए अस लिखा जाता है। अगर यही हमें शुरुआत में होता है तो वी लिखते, लेकिन अगर ऑब्जेक्ट के रूप में है तो अस लिखते हैं। कुछ वाक्य आपको देते हैं, बना के लेकर आना, ठीक है? यस सर। बस अगर इम्परेटिव जब भी होगा तो अंतिम माने जो अंतिम वाला जो वर्ब होगा उसका उठा करके सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद से गन गन आपका अंग्रेजी बनता है, नाचता हुआ बनता है आपका। तो चलिए बोलिए। 12 वाक्य आपको दे रहे हैं, एकदम नीचे दूसरे बना कर आना। कल का बनाइए वाक्य के लिए, आप नहीं है। हमेशा जांच कराते रहना। तुम कहाँ थी भाई? कल कहीं मत जाइए, बोले टेस्ट दीजिए, उतना मेहनत से पढ़ाया, टेस्ट नहीं मिला, उपस्थित ही नहीं था। चलो मिटाए इसको। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो कुछ बना के लेकर आप आएंगे। पहले लिखिए सब लोग, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। सुनते रहना सब लोग, सब लोग लिख लो, बना के लेकर आना। क्या होगा? कौन बनाएगा इसको? बताओ सब लोग बताओ। पहले सिंधा गंगा जी में कहते हैं लिसन, लिसन माई टॉक, लिसन माई टॉक। दूसरा आ जाओ, तमीज से पेश आओ, तमीज से पेश आओ। तीसरा, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मुझे आपके साथ नहीं जीना है, मुझे अकेला छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। जब वो रही नहीं तो मैं किसके लिए जीऊंगा? हमेशा बड़ों का सम्मान करो। किससे? किससे सम्मान करो? अपने विचार से। हमेशा बड़ों का सम्मान करें, सम्मान करो। करते हैं कि नहीं आप लोग? काम करते हैं, करना भी चाहिए। अच्छे से काम करो, मैंने एकदम अच्छा काम करो, अच्छे से काम करो। 6 नंबर आ जाओ, कृपया मुझे छोड़ दीजिए, मैं जी लूंगा। कृपया मुझे छोड़ दीजिए। कल छोड़े थे ना बायोलॉजी में आप लोग? कल तो बहुत पढ़े थे भाई, गर्दा कर दिया आप लोग। चुपचाप खड़े रहो, 2 घंटा पढ़े आप लोग, 2 घंटा 3 मिनट चुपचाप खड़े रहो। कृपया यहाँ बैठ जाइए, कृपया यहाँ बैठ जाइए। देखो बच्चों, शाम को जब पढ़ाया जाता है आप अनुपस्थित रहते हैं, तो आप लोग घर पर बैठ के तैयारी उसको कर लीजिएगा। और यहाँ आते तो पूरा एकदम मुजबानी याद रहता आपको। हमेशा सच का साथ दो, हमेशा सच का साथ दो। 10 नंबर, कृपया हमें बचाइए, मैं कृपया हमें बचाइए, कृपया हमें बचाइए। चलिए 10 वाक्य रहे, 10 ही बना कर लेकर आना आपको। आसान है बहुत। कल का तुम्हारा भी किताब छूट गया है क्या जी?